स्वागत है आपका प्यार अवेयरनेस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रोहन। आज हम बात करेंगे ई-रूपी प्लेटफॉर्म के बारे में जो रिसेंटली भारत में लॉन्च हुआ है। ये पेमेंट प्लेटफॉर्म बड़ा बदलाव लाने वाला है, इसलिए हमें इसके बारे में मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टार्ट। ई-रूपी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2 अगस्त को लॉन्च कर दिया था। अधिकतम लोगों को इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं है। यह एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। यह यूपीआई से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी काफी जरूरी है। ई-रूपी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बना गया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यह बिजनेस नेटवर्क संभालती है। हम कंपेयर करें यूपीआई से तो यह यूपीआई से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, जिसका एक रीजन यह है कि ई-रूपी के अंदर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। यह डायरेक्ट ही आपके आरबीआई से कनेक्टेड रहेगा। इसे अगर हम कंपेयर करें हमारे यूपीआई से तो यूपीआई को बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो आरबीआई व बैंक्स के बीच रिटेल पेमेंट सिस्टम व सेटलमेंट सिस्टम को संभालती है। यूपीआई बैंक टू बैंक क्विक पेमेंट भेजने के काम आता है, जिस पर कई पेमेंट ऐप मौजूद हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड भीम पे अदर्स। जब हमारे पास यूपीआई है तो ई-रूपी की क्या आवश्यकता है। ई-रूपी में आपको नोट दिए जाते हैं। जिस तरह आरबीआई आपको असलियत के 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट देते हैं, वैसे ई-रूपी वॉलेट में भी आपके नोट दिए जाएंगे। जिस तरह आरबीआई आपको हर नोट पर एक सीरियल नंबर देता है, वैसे ही ई-रूपी में कॉइन्स और नोट्स में भी आपको सीरियल नंबर दिए जाएंगे। ई-रूपी में मिलने वाला जो भी फंड आपके उस ऐप में होगा वो आपके खुद के अकाउंट में होगा, बट वो अकाउंट आपके किसी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आरबीआई के पास खुद के अकाउंट में होगा। यह अकाउंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ फास्टली वर्क करेगा, जिसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना इंटरनेट के कहीं भी इस पेमेंट को ट्रांसफर कर पाएंगे। जिस तरह आपको पेमेंट ऐप के किसी भी वॉलेट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे ही ई-रूपी के वॉलेट में आप चाहे कितना भी फंड डलवाएं आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक्स का कहना है कि ई-रूपी के आने से लोग अपना अमाउंट सारा ई-रूपी में डलवा देंगे, जिससे बैंक्स के पास फंड्स की कमी हो जाएगी और बैंक्स लोन देने में असमर्थ रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत में गवर्नमेंट बैंक्स एंड इंटरनेशनल बैंक्स ही टिक पाएंगे। पर कई बार यूपीआई के बढ़ते स्कैम्स को लेकर सरकार को भी एक सटीक रास्ता चाहिए था। लोग जब यूपीआई से पेमेंट करते थे तब उनका पेमेंट बीच में अटक जाता था, जो यूपीआई का और बैंक्स का बड़ा ग्लिच था। लोग एक टाइम पर जब पेटीएम से फोन पे तक या फोन पे से पेटीएम तक पेमेंट करते थे तब उनका पेमेंट बीच में अटक जाता था, क्योंकि यूपीआई ऐप्स का यह कहना था कि जिस ऐप से आप पेमेंट कर रहे हैं और जो ऐप रिसीव कर रहा है वह सेम ऐप हो तो आपका पेमेंट प्रॉपरली सक्सेसफुल होगा। रिसेंटली मेरे एक टीम मेंबर के साथ लॉस हो गया यूपीआई से। वह लास्ट वीक आउट ऑफ टाउन गया था। वहाँ पर उसे एक चीज़ पसंद आ गई जिसका दाम था 1500 रुपये। उसने सोचा कि यह पेमेंट वह यूपीआई से करेगा। उसने यूपीआई से पेमेंट की और वह पेमेंट बीच में अटक गई, जिसका रिजॉल्विंग टाइम था 24 घंटे। दुकानदार ने कहा इस पेमेंट को आप कैश कर दीजिए, ये पेमेंट आपके पास वापस रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट डे वही पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और वह पेमेंट उस दुकानदार के पास चली गई। वह पेमेंट उसे वापस नहीं मिल पाई और उसे 1500 रुपये का लॉस हुआ। 1500 रुपये की चीज़ उसे 3000 में पड़ी। गवर्नमेंट इस चीज़ पर काफ़ी समय से काम कर रही थी। गवर्नमेंट को एक ऐसा जरिया चाहिए था जिससे उनकी योजनाओं का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाए जिनको उनकी असलियत में ज़रूरत हो। ई-रूपी के अंदर एक ऐसा ही पोर्टफोलियो तैयार हुआ है। ई-रूपी में आपको वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम मिलेगा। गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरीके के वाउचर प्रोवाइड करेगी, जैसे बैंक्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल के। आप उसी वाउचर का इस्तेमाल उसी के विभाग में कर पाएंगे। जिस तरह एक गरीब को अनाज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका वाउचर सिर्फ अनाज में काम आएगा। स्कॉलरशिप में आपका वाउचर सिर्फ किताबों और आपकी फीस में काम आएगा। हॉस्पिटल में आपका वाउचर सिर्फ दवाओं के लिए काम आएगा। ई-रूपी अब तक 1600 से 2000 हॉस्पिटल, बैंक्स और एजुकेशन सिस्टम से कोलैब कर चुकी है और इसके बाद करप्शन कम करने की भी काफ़ी तैयारी है। हो सकता है गवर्नमेंट आगे चल के बड़े नोट छापना बंद कर दे। अगर हर ट्रांजेक्शन के लिए ई-रूपी का उपयोग किया गया तो आगे चलकर आधा करप्शन कम तो हो ही जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण को भी होगा। आपको मालूम होगा कि नोट छापने के लिए बिजली, पानी व ट्रकों में लगने वाले ईंधन की काफ़ी खपत होती है। अगर इन सबको बचाया गया तो पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आएगा। वैसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए मिट्टी, पेड़ पौधे बिल्कुल फ्री है। आप वो लगाकर भी एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। बट ऐसा क्यों है? हमारे लिए एनवायरनमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? सृष्टि से जुड़े रहना क्या हमारे लिए सच में फ़ायदेमंद है? साधुओं का कहना है कि पेड़ पौधे लगाने से हमारे आध्यात्म पर फर्क पड़ता है। मिट्टी से जुड़े रहना हमारे स्वास्थ्य पर फर्क डालता है। इस बात पर जब मेरी टीम ने रिसर्च की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन तथ्यों के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा और वो वीडियो आप तक अपने आप पहुंचेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज्ञा दें।